आज शहादत है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। आज की सब एक रिवायत की बुनियाद पर। तो मैं चंद मालूमात आपको देना चाहता हूं और बिल्कुल सिंपल तरीके से। जो बड़े पढ़े लिखे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा मेरी मजलिस में। जो भाई ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं तो उन्हें क्या मिलेगा जब मैं ही नहीं पढ़ा लिखा हूं। तो मैं तो इनके लिए बात कर रहा हूं जो हमारे जवान बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। शहजादी पैदा हुई तकरीबन 5 या 6 हिजरी में, हिजरत के 6 या 5वें या 7वें साल में। चलिए एक मान लिया 6 हिजरी में शहजादी पैदा हुई। तो रसूलुल्लाह दुनिया से कब तशरीफ ले गए? 11 हिजरी में। शहजादी ज़हरा दुनिया से कब तशरीफ ले गई? 11 हिजरी में। बिल्कुल हम चलते रहिए आप। रसूलुल्लाह के मक्के से मदीने आने के बाद और मदीने में आके 6ठा साल था जब जनाब ज़ैनब पैदा हुई। और जब रसूल दुनिया से गए और शहजादी दुनिया से गई तो इस बीबी की उम्र 5 साल की थी। कितनी उम्र थी? 5 साल की। अब 5 साल की उम्र में इन्होंने 40 हिजरी तक अपने बाप का जमाना देखा। हजरत अली दुनिया से कब रुखसत हुए? 40 हिजरी में। तो कितने साथ रही बाप के साथ? वो मैं हिसाब लगा दूं इंशाल्लाह, देख के मजा आएगा आपको। कितने साल नहीं बाप के साथ? चलिए उसके बाद तकरीबन 50 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। तो भाई हसन के साथ कितनी रही? चलिए 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ। तो भाई हुसैन के साथ कितने रही? अब मैं जल्दी से बोल दे भाई ताकि सबको सुनाई दे। 5 हिजरी में पैदा, 6 हिजरी में पैदा हुई। 5 साल की थी नाना के जमाने में और मां के जमाने में। उसके बाद 40 हिजरी में वाक़या हुआ मौला अली की शहादत का। अब आइए उसके बाद 50 हिजरी में इमाम हसन दुनिया से रुखसत हुए। 61 हिजरी में शहजादी मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। करबला के मैदान में कितनी उम्र बैठती है शहजादी की? हैं? अरे भाई 55 या 54 साल। बिल्कुल देखे मैंने हिसाब बिल्कुल बच्चों वाला लगा दिया आपको। हालांकि मैथ मेरा बड़ा कमजोर है, उल्टा सीधा हो जाता है मेरे से, इसीलिए मैं आपसे कहलवा रहा था। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुनिए यहां से। तो इतनी थी 54 साल की उम्र थी तकरीबन करबला के मैदान में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। मुझे आप ये बताइए इस बीबी ने इस्मत के कितने दौर देखे? भाई यही है फजाइल। सुनिए रसूलुल्लाह का जमाना देखा तो सहाबियत का तमगा भी मिल गया। मां का जमाना देखा, बाप का जमाना देखा। यानी अगर इमामों को लगा लीजिए, रसूल मासूम मां मासूमा, 2 मासूम का जमाना ये देखा। उसके बाद बाप मासूम, उनका पीरियड देखा। उसके बाद भाई मासूम, उनका पीरियड देखा। उसके बाद हुसैन मासूम, उनका पीरियड देखा। उसके बाद कुछ साल 2 मासूमों के साथ और रही। कौन कौन से हैं वो जल्दी से बोलिए? इमाम सज्जाद और इमाम मोहम्मद बाकी। टोटल मासूम कितने हो गए? कमाल का मसला है भाई। आप खाली 2 उलमा के साथ 2-3 साल रह लीजिए तो आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाए तो जो इतने मासूमों का जमाना देख चुकी हो। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैंने आपको तबलीग सुना दी, अब जरा फजाइल सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या कितने रसूल का जमाना देखा, ज़हरा का जमाना देखा, अली का जमाना देखा, हसन का जमाना देखा, हुसैन का जमाना देखा, चौथे का जमाना देखा, 5वें का जमाना देखा। बात समझ रहे? इन मासूम यानी 7 इस्मतों के साथ रह चुकी है। 7 इस्मतें। अब कितनी इस्मतें बची बाद में? अरे तवज्जो चाहता हूं। बड़ी मिंबर से बात आई है तो इल्हाम की तरह होती है, अल्लाह की तरफ से होती है कि पहुंचाओ ये बात शहजादी की फजीलत के। 7 मासूम रह जाते हैं बाद में। 7 मासूमों के साथ रह चुकी है।
जिनके साथ रही उनकी भी हिफाजत करती रही, और जो साथ इस्मते बाद में आई उन्हें भी कयामत तक की जिंदगी दे गई। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इतना गहरा राबता है इस्मतों से। और मैं एक जुमला कहूं ताकि आप इसमें थोड़ा सा फजीलत को उसकी महसूस कर सके शहजादी की। अल्लाह ने जनाबे ज़ैनब को ज़हरा के घर में उस वक्त भेजा जब पंजेतन मुकम्मल हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं भाई, इससे ज्यादा फजीलत कैसे बयान करूं। पंजेतन मुकम्मल हो चुके हैं, अली भी हैं, ज़हरा भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, रसूल भी हैं। ये पंजेतन मुकम्मल होने के बाद ज़ैनब को क्यों भेजा जा रहा है? ताकि ज़ैनब को कोई गैर मासूम गोद में भी न ले सके। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। रसूल गोद में लें रसूल मासूम, ज़हरा गोद में लें तो ज़हरा मासूमा, अली गोद में लें तो अली मासूम, हुसैन गोद में लें तो हुसैन मासूम, हसन गोद में लें तो हसन मासूम। अब मुझे आप इंसाफ से बताइए, जिस बच्ची को मासूमों ने गोद में खिलाया हो उसका इल्म कितना होगा? अच्छा, मैं आपको इल्म तो कल पढ़ूंगा मैं शहजादी का, आज तो खाली मुकद्दमा पढ़ रहा हूं मैं। मुझे बताइए, अगर इस घर में कोई गुलाम की हैसियत से भी आ जाए तो उसकी नॉलेज कितनी होती है? अरे भाई, अगर कोई गुलाम की हैसियत से भी आ जाए तो तारीख इस्लाम में हमें एक मर्द मिला, एक औरत मिली, औरत का नाम है फिजा। कुरान से बातें किया करती थी फिजा। अरे जिसकी कनीज का यह आलम हो उसके खून का आलम क्या होगा?